हेलो बच्चों एंड पेरेंट्स। बेसिकली जब भी हम किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं, कोई हम टारगेट लेके आगे बढ़ते हैं, तो अच्छा ये होता है कि पहले सारी बातें हम समझ लें। क्या कंपटीशन का लेवल होने वाला है, क्या हम उस लेवल में सूट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमारी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। ये सारी चीजें अगर हम जान लेते हैं तो प्रिपरेशन करना आसान हो जाता है और बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रेशर के आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। मैंने एक कोट पढ़ा था और उसके बारे में वीडियो भी बनाया था अब्राहम लिंकन साहब का, कि उन्होंने बोला था कि अगर मुझे 5 घंटे, या आई थिंक इसी तरह से कुछ था, कि 5 घंटे एक पेड़ को काटने के लिए दिया जाए तो 4 घंटे मैं जो काटने वाली आरी होती है उसको स्मूथ करने में, शार्प करने में लगाऊंगा। यानी प्लानिंग इज ऑलवेज बेटर देन एनीथिंग एल्स। अगर आप टेस्ट सीरीज देने के लिए बिल्कुल परेशान हैं, आतुर हैं, तो उससे पहले सिलेबस खत्म करना जरूरी होगा। ये जो अभी मैं आपको नंबर दिखाने वाला हूं कि पिछले 6-7 सालों में कैसे नीट एस्पिरेंट्स बढ़े हैं, क्या उससे रियल कंपटीशन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है कि सिर्फ भीड़ है, ये भी जानना जरूरी है। याद रखो, सीट्स भी बहुत बढ़ गई हैं, लगभग लगभग डबल के आसपास हो गई हैं। तो कंपटीशन बढ़ रहा है लेकिन सीट्स भी बढ़ रही हैं। तो मोर और लेस कंपटीशन में बहुत ज़्यादा, रियल कंपटीशन में चेंज नहीं आ रहा है। हाँ, ये जरूर देखा गया है विद द इंक्रीजिंग demand of the increasing supply of the materials, coaching, affordable materials, access to internet, YouTube, बच्चों की प्रिपरेशन जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो बेटर हो गई है। तो इस वीडियो में मैं 2018 से लेकर 2023 तक बताऊंगा कितने कैंडिडेट्स बढ़े हैं, और अगर उसी रेट से 2024 में भी बढ़ते हैं तो इस साल एस्पिरेंट्स कितने होंगे। आपने देखा होगा जेई में लगभग लगभग 1.5 गुना से भी ज्यादा एस्पिरेंट्स इस साल आ रहे हैं। 1.5 गुने से भी ज्यादा, मोर देन 60% के आसपास इस साल कैंडिडेट्स बढ़ गए हैं। तो नीट में अगर बढ़ते हैं तो क्या होता है, 10% का फिगर तो मैंने यहाँ पे दे रखा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 2018 में 13 लाख 13,26,23,672 कैंडिडेट्स थे, बैठे थे एग्जाम में। और वो 2017 से 1,84,782 एक्स्ट्रा था। यानी 2017 में देखा जाए तो 1,84,782 कम थे इसमें से, जो कि प्रीवियस ईयर का 16.23% इंक्रीज था। यानी 17 से 18 का इंक्रीज अभी तक का हाईएस्ट इंक्रीज है। मैं पिछले 7-8-9 सालों की बात कर रहा हूं। जब नीट स्टार्ट हुआ था तब बहुत ज्यादा थे वही। उसके बाद आज बात कर लेते हैं 2019 का। 2019 में 14.78% बढ़ गए और कैंडिडेट हो गए 15,19,375। ये 19 में था, जो प्रीवियस ईयर के 1,95,703 ज्यादा थे। नंबर में तो ये ज्यादा था लेकिन परसेंटेज में 18 वाला ज्यादा था। उसके बाद 2020 में जो इंक्रीज आया वो 5.13% ही आया, और ये 78,060 बढ़ा प्रीवियस ईयर से। 2021 में भी काफी कम आया क्योंकि वो कोविड वाला ईयर था। 2021 में 16,14,777 इंक्रीज हुआ, और ये प्रीवियस ईयर से सिर्फ 17,342 इंक्रीज हुआ, एंड द परसेंटेज इंक्रीज वॉज 1.085। मैंने काफी डिजिट में देख लिया, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 2022 में इंक्रीज बहुत ज्यादा हो गया। अब आपसे आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका ही चैनल है, सब्सक्रिप्शन बढ़ता है तो मोटिवेशन आता है। 2022 में काफी इंक्रीज हुआ, 18 लाख बच्चे आ गए, 18,72,339। प्रीवियस ईयर से 2,57,562 बढ़ गए, यानी लगभग 16% बच्चा बढ़ गया, 15.95, विच इज ह्यूज। 2018 के बाद ये ह्यूज नंबर था। 2023 में भी बढ़े, 2,87,462 बढ़े। इसका मैं थोड़े पास और डेटा दे देता हूं। 2,87,462 कैंडिडेट आए 2023 में, उसमें से 20,38,596 अपीयर किए। यानी जो थोड़ा सा गैप है, करीब करीब 50,000 का, उन बच्चों ने पेपर छोड़ दिया। उसमें भी 11.8 लाख फीमेल थी, 11,80,000 फीमेल थी, 9,02,000 के आसपास ये मेल कैंडिडेट्स थे। यानी लड़कियां लगभग 2.25 लाख ज्यादा थी लड़कों से।
11.8 फीमेल एंड 9.02 मेल। उसके बाद अब आ जाते हैं 2024। अगर 10% का इंक्रीज मान लूँ मैं, क्योंकि अभी नहीं पता, तो 10% का इंक्रीज में ये 22,96,000 लगभग 23 लाख बच्चे हो जाएंगे। इफ वी काउंट 10% इंक्रीज, उससे कम तो उसी हिसाब से, मतलब 20,87,000 से तो ज़्यादा ही होंगे। तो ये ओवरऑल है। अब मैं बात करूंगा कंपटीशन इससे कितना बढ़ जाएगा। कंपटीशन में मोर और लेस कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपटीशन में फर्क पड़ता है कि बच्चे कितना सीरियसली प्रिपेयर करें। नंबर से फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज सीट पी सी रेशियोज बढ़ जा रही है हर साल। फर्क पड़ता है कि जो टॉप रैंकर्स हैं, स्टूडेंट जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं हर कंपटीशन में पिछले साल इस साल, वो कितना फाइट दे रहे हैं। आप देख रहे होगे जो क्लस्टर है वो 720 के आसपास बढ़ा है। पहले पूरे इंडिया में एक बच्चा 710, 715, 690, 705 लेके आता था। आज के 10 साल पहले 720 तो टच करना बहुत बड़ी बात होती थी। अब तो जेई मेंस में भी टच हो रहे हैं काफ़ी बच्चों के, नीट में भी काफ़ी बच्चों के टच हो रहे हैं, और कुछ बच्चे 700 से 720 के बीच में, तो कई 2-2, 3-3, 100 बच्चे आ जा रहे हैं। तो यहाँ इसका ये मतलब होता है कि कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो बहुत सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, उनका फंडामेंटल बहुत अच्छा है, बचपन से फंडामेंटल पे काम हो रहा है, 9-10 से काम हो रहा है, एंड दे आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली। वेयर एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर फाइटिंग जस्ट टू स्कोर समवेयर अराउंड 400-500 स्टूडेंट। आप देख सकते हो 50 परसेंटाइल तक जाते जाते मार्क्स हो जा रहा है लगभग 100 कुछ 10-15। 50 परसेंटाइल यानी आधे अनरिजर्व के बच्चे, सपोज करो अनरिजर्व के बच्चे 16 लैक्स हैं, तो 16 लैक्स में 8 लाख बच्चे तो यानी 113-14 से कम स्कोर कर रहे हैं। तो करीब, और इवन SC ST को मिला लो तो और नीचे। तो ओवरऑल 22 लाख अगर बच्चे हैं तो 11 लाख बच्चे तो 100 नंबर भी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, यानी फाइट 11 लाख में हो गया। और जो 11 लाख भी हैं उसमें भी आप देख सकते हो कि उसमें भी ऊपर बहुत कम है, और ये बिल्कुल ऐसे पिरामिड बन रहा है, ऐसे नीचे भीड़ है, ऊपर कम होता जा रहा है। तो रियल कंपटीशन जेन्युइनली नहीं है, एक हवा है, एक भीड़ है। तो मैं चाहूँगा उससे आपको डरना नहीं है, उसको मजबूती से लेना है, और ये मान के चलना है कि आधे बच्चे तो 100 नंबर भी स्कोर नहीं कर पाते हैं। अगर आप अपने टेस्ट में अच्छा स्कोर कर रहे हो, सो यू आर बेटर देन मेनी। सो नेगेटिविटी अपने अंदर मत रखिए, पॉजिटिविटी लेके चलिए कि आप काफ़ी लोगों से बहुत अच्छे हैं। सिलेक्शन होना ना होना वो अलग बात है, लेकिन आप बेटर हैं, और उस बेटर प्रिपरेशन से अपने आप को और आप मोटिवेट करिए और कोशिश करिए कि सिलेक्शन लेके निकलिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।